एक्सरसाइज 7.10 में हमने कितने क्वेश्चन करते थे 1 एंड 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 sin 2x अपॉन 1 plus x square dx। अब इसमें पुट कर देता हूँ बच्चों में, आपको शायद ये फॉर्मूला याद ना हो। x इक्वल्स टू मैं पुट करता हूँ tan थीटा, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ऐसे लिमिट चेंज करेंगे, x रखा 1 इक्वल्स टू tan थीटा, ये है tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा क्या है पाई बाय 4। ऐसे ही हम पुट करते हैं जब लिमिट है 0 इक्वल्स टू tan थीटा, 0 का मतलब tan 0 इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा कितना आया 0। अब इसे चेंज कर दो, लिमिट को चेंज जब करेंगे I इक्वल्स टू, देखो लिमिट तो क्या हो गई 0 से पाई बाय 4, साइन इनवर्स 2 x की जगह पे क्या पुट किया हमने tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह पर क्या पुट किया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये मैंने क्यों पुट किया, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो 0 to पाई बाय 4 साइन इनवर्स ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, I इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 अगर बाहर मिले 0 से पाई बाय 4 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, फिर 2 ऐसे पहला फंक्शन थीटा क्या रहेगा एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन पहला वाला थीटा का डिफरेंशियल 1 sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल tan थीटा। अभी ये इंटीग्रेशन चलेगा, तो यहाँ तक तो इंटीग्रेशन पूरा हो गया, ओके, लेकिन 2 सभी के साथ में इसका तो इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है 0 से पाई बाय 4, और यहाँ पर ये भी चल रहा है। लाते हैं I इक्वल्स टू 2 लार्ज ब्रैकेट थीटा tan थीटा पाई बाय 4 से 0 माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक तो होता है log sin थीटा और एक होता है माइनस log cos थीटा। मैं माइनस वाला लगा रहा हूँ ताकि यहाँ माइनस से माइनस प्लस बन जाए। tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या मैंने माइनस log cos थीटा, और माइनस और माइनस यहाँ क्या बन जाएगा प्लस log cos थीटा पाई बाय 4 से 0। अब इन वैल्यूज को रखो, I इक्वल्स टू 2 पहले रखा पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस अब 0 रखा 0 इंटू tan 0 प्लस log पाई बाय 4 log cos पाई बाय 4 माइनस log cos 0 log cos 0 2 पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, जीरोस को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, log cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस log cos 0 की वैल्यू होती है 1, 2 पाई बाय 4 बन जा पाई बाय 4 log, इसको ऊपर लिख देंगे तो अंडर रूट 2 की पावर आ जाएगी माइनस 1। मेरी बात समझ में आ रही है। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसके बाद 2 एज इट इज पाई बाय 4 log, ये जो अंडर रूट 2 है इसे 2 की पावर माइनस 1 बाय 2 और लिख सकते हैं अगर और सॉल्व करना चाहते हैं। I इक्वल्स टू 2 पाई बाय 4, इस पावर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का 1 बाय 2 log 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू पाई बाय 4 2 बाय 2 log 2, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस log, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कॉपी कीजिए। चलो नेक्स्ट
मास्क तो हेलमेट के अंदर दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 2 x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। तो इसको इसमें हम पुट कर देंगे अपनी तरफ से, x प्लस 2 को क्या पुट कर देंगे हम, t। अगर मैं x प्लस 2 को t पुट करता हूँ, x इक्वल्स टू t कितना आ जाता है, t माइनस 2, है ना। और अगर डिफरेंशिएट करूँ तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे, when x इक्वल्स टू 2, तो लिमिट t इक्वल्स टू कितनी होगी, t इक्वल्स टू होगी 4। क्लियर आ रहा है बात समझ में। when x इक्वल्स टू 0, तो t कितना आएगा, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू आ जाएगा 2। अब इंटीग्रेशन करो, लिमिट आई 2 से 4, x की जगह पर t माइनस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह पर अंडर रूट टी, dx की जगह पर dt, 2 से 4 t माइनस 2, अंडर रूट टी का मतलब t की पावर 1/2 dt, 2 से 4 t की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2। आई थिंक अब आगे आप डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेशन कर सकते हैं और लिमिट भी रख सकते हैं, कर सकते हैं अनुराग, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेशन है 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसमें क्या पुट करेंगे वो देखिए, हम पुट करेंगे cos x इक्वल्स टू t, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, या फिर ये नेगेटिव का साइन इधर चला जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा, ठीक है। लिमिट कैसे चेंज होगी देखो, when x टेंड्स टू π/2, जब x कितना है π/2, तो cos π/2 इक्वल्स टू t, cos π/2 होता है बच्चों 0, तो जब x π/2 है तो t कितना है 0। अगला when x टेंड्स टू 0, जब x क्या हो रहा है 0, तो cos 0 इक्वल्स टू t, cos 0 की वैल्यू आ गई 1। अब हम इसे इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे, π/2 की जगह पर तो है 0, ऊपर तो सर कम लिमिट आ गई, हाँ कोई बात नहीं, इसको कर देता, नीचे कितनी आ गई 1, sin x dx की जगह क्या आ गया, माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस बाहर चला गया, 0 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो हम लिमिट्स को उल्टा भी कर सकते हैं, ये अभी अगली एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे उल्टा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही करा दे रहा हूँ आपके लिए। हाँ, ये हो गया tan इनवर्स t, लिमिट आई 0 से 1, नेगेटिव साइन ऐसे ही रहा, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, नेगेटिव साइन tan इनवर्स 0, tan में भी 0 की ही वैल्यू है, और 1 जो है वो tan इनवर्स में है π/4। इंटीग्रेशन नेगेटिव, tan इनवर्स से tan कैंसिल, 0 tan इनवर्स से tan कैंसिल, माइनस इंटीग्रेशन आया हमारा π/, आई बात समझ में, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कहा है उस पर
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये लिमिट दी है I इक्वल्स टू 0 से 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये वाला कैसे होगा। I इक्वल्स टू 0 to 2 dx, 4 को मैंने यहाँ रखा, प्लस का x यहाँ रखा, माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। I इक्वल्स टू 0 से 2 dx, फिर से एज इट इज 4। इन दोनों टर्म से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या क्या मैंने इन दोनों टर्म से होल स्क्वायर बनाऊंगा, तो माइनस कॉमन लिया, उसकी से प्लस से मल्टीप्लिकेशन हुई, तो यहाँ क्या आ गया माइनस। अब यहाँ पर बना एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, प्लस का एक्स इधर आया तो क्या बना माइनस का एक्स। ठीक है। अब हमारे पास 2ab इक्वल्स टू कितना है x। अगर मैं होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, 2a की जगह पर है x इंटू बी इक्वल्स टू एक्स। b कितना है 1/2। तुम्हें याद होगा, अब b स्क्वायर क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम अपना b स्क्वायर लेंगे, वो 1/2 का होल स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये इधर ऐड किया मैंने 1/4, तो एक्चुअल में ये ऐड नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है सब्ट्रैक्ट। तो इसे हम 1/4 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सॉरी, हाँ एक्चुअल में ऐड करेंगे 16, सॉरी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसके बाद I इक्वल्स टू लिमिट हमारी है 0 to 2 dx अपॉन 4 4 जा 16 प्लस 1 17 बाय 4। और ये जो है ये नेगेटिव साइन का मतलब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। I इक्वल्स टू 0 to 2 dx, 17 है अंडर रूट 17 का स्क्वायर और 4 है 2 का स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ। हम पुट करते हैं x माइनस 1/2 इक्वल्स टू t, क्योंकि ये वो वाली एक्सरसाइज है, तो इसमें मैं हर जगह पुट कर रहा हूँ। तो dx इक्वल्स टू क्या होगा dt, साथ में हमारी लिमिट्स भी चेंज होगी। व्हेन x टेंड्स टू 2, तो 2 माइनस 1/2, t कितना आया 3/2। व्हेन x टेंड्स टू 0, तो t आया माइनस 1/2। माइनस 1/2 से प्लस का 3/2 तक dx अपॉन अंडर रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई। टी स्क्वायर, सॉरी, अच्छा टी में ये आया टी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये होता है 1/2a लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। यही तो होता है। एक बार हम रिकन्फर्म और कर लेते हैं। a प्लस एक्स अभी देखता हूँ। हाँ 1/2 लॉग a प्लस एक्स है और नीचे a माइनस एक्स, लॉग a प्लस एक्स और नीचे a माइनस एक्स। तो अब इसको हम लेंगे 1/2 a की जगह अंडर रूट 17/2 लॉग a अपॉन 3/2 से माइनस 1/2, ये हो गया कैंसिल। अब इसके बाद हम लॉग इसकी वैल्यू को रखते हैं। अगर मैं इसे लिखूं अंडर रूट 17 प्लस 2 इंटू टी, 2t/2 अंडर रूट 17 माइनस का 2t/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/2 से माइनस का 1/2 तक रखेंगे। अब जब मैं पहले इसको रखता हूँ 3/2, तो लॉग अंडर रूट 17 प्लस 2 इंटू 3/2 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 2 इंटू 3/2।
तो ये आया माइनस का लॉग अंडर रूट 17 प्लस 2 इंटू -1/2 अपॉन अंडर रूट 17 -2 इंटू माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा लॉग अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 -3 माइनस लॉग 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 17 -1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस अंडर रूट 17 प्लस ये आ गया हमारा आंसर। कॉपी कीजिए। चाहे अभी से सर उसमें लेंगे चाहे तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन करके और सॉल्व भी किया जा सकता है। कॉपी कीजिए। हमारा 1/√17 है ना, ये 1/√17 ये छूट गया हर जगह पे। 1/√17 1/√17 और 1/√17 और ऐसे करके क्लास ब्रैकेट लगा। आई बात समझ में? ये 1/√17 छूट गया था, तो इसको और लिख सकते हैं 1/√17। आगे अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो लॉग √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3। ये जो नेगेटिव है इसको अगर उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डिवाइड में है ना, अगर ऐसे प्रॉपर कर देंगे तो, और वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1। इसको और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस में डिवाइड में आना चाहिए। हाँ मतलब डिवाइड में ही आएगा ना, अगर किसी को मैं उसे उल्टा कर दूंगा ना तो वो प्लस में आ जाएगा, और प्लस का मतलब लॉग में मल्टीप्लाई होता है। इसने बुक में जो है पूरा सॉल्व। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो लिमिट्स है वो ये है -1 से 1 dx अपॉन x² + 2x + 5, x² + 2x + 5। तो इसमें भी t बना सकता है। हमारे पास में 2ab की जगह क्या है? 2x, 2 a की जगह पर है x इंटू बी इक्वल्स टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, b कितना है? 1। इसका मतलब b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये ऐड करेंगे और यही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी जो लिमिट है -1 से 1 x अपॉन x² + 2x, 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ऐड, जो ऐड किया वही क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। dx अपॉन, अगर आप इसे देखें तो x² + 2x + 1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया? होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर -1 + 5 -1 से 1, -1 से 1 dx x + 1 का होल स्क्वायर, -1 + 5 कितना होगा? 4, -1 से 1 dx x + 1 का होल स्क्वायर, 4 का होगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। हम पुट जब करेंगे x + 1 का होल, x + 1 को पुट किया d, dx का क्या आ गया? dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब लिमिट में चेंज करूंगा x रखा 1, 1 + 1, तो 2 इक्वल्स टू t। when x इक्वल्स टू 1, ये x टेंड्स टू 1, तो t टेंड्स टू t। when x टेंड्स टू -1, तो -1 + 1 इक्वल्स टू ये, तो t कितना आ गया? 0। अब ये जो हमारा ये इमेज ये है इंटीग्रेशन, ये आएगा 0 से 2 dt अपॉन t² और 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये हो जाएगा 1/a
a की जगह 2 tan इनवर्स t अपॉन 2 टू में नहीं आएगा 1 अपॉन a होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और यहाँ पर लिमिट आएगी 2 से 0। तो इस बार जो आएगा इंटीग्रेशन हमारा हाफ tan इनवर्स 2/2 tan इनवर्स 0/2 हाफ tan इनवर्स यहाँ 1 यहाँ पर tan इनवर्स 0 I इक्वल्स टू हाफ 1 होता है tan इनवर्स में 10 π/4 और 0 होता है tan इनवर्स में 10 0 हाफ tan इनवर्स से tan कैंसिल π/4 tan इनवर्स से tan कैंसिल 0 तो ये आया π/8 आया समझ में कॉपी कीजिए।